हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल अविनाश सर कंपटीशन क्लासेस। तो दोस्तों, आज से आप लोगों का बिहार पुलिस का क्लास चालू हो गया। यह फर्स्ट क्लास है। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान, और इसमें करंट अफेयर्स के भी प्रश्न रहेंगे कुछ, और इसमें हिंदी के प्रश्न भी रहेंगे। मैं आप लोगों को इस वीडियो में मैथ नहीं कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी का है। यह अनेक शब्दों का एक शब्दों से प्रश्न है। प्रश्न है कि जिस पर कोई लांछन न लगा हो। ए ऑप्शन में दिया है निर्दोष, बी ऑप्शन में दिया अकलंक, और सी ऑप्शन में दिया निष्कलंक, और डी ऑप्शन में दिया अकलंकित। तो इस प्रश्न का आंसर होगा निष्कलंक। सी आंसर होगा। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है। हर काम को देर से करने वाला। ए ऑप्शन में दिया है दीर्घसूत्री, बी ऑप्शन में दिया विलंबी, और सी ऑप्शन में दिया दीर्घदर्शी, और डी ऑप्शन में दिया अदूरदर्शी। तो इस प्रश्न का आंसर होगा दीर्घसूत्री। आंसर होगा ए नंबर। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न। कान देना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो ए ऑप्शन में दिया हृदय में समाना, बी ऑप्शन में दिया सावधान होना, और सी ऑप्शन में दिया ध्यान देना, और डी ऑप्शन में दिया बाज आना। तो इस प्रश्न का आंसर होगा कान देना मुहावरा का अर्थ होता है ध्यान देना। आंसर होगा सी नंबर। अगला प्रश्न है खेत आना। तो ए ऑप्शन में दिया युद्ध में शहीद होना, बी ऑप्शन में दिया युद्ध में हार जाना, और सी ऑप्शन में दिया मृत्यु के मुंह में पड़ना, और डी ऑप्शन में दिया बेसहारा होना। तो इस प्रश्न का आंसर होगा खेत आना मुहावरे का सही अर्थ होगा युद्ध में शहीद होना। आंसर होगा ए नंबर। अगला प्रश्न है सिरतोड़। सिरतोड़ कौन सा समास है। ए ऑप्शन में दिया द्विगु समास है, बी ऑप्शन में दिया कर्मधारय समास है, और सी ऑप्शन में है तत्पुरुष, और डी ऑप्शन में है द्वंद्व। तो सिरतोड़ कौन सा समास होगा। तो आंसर होगा तत्पुरुष समास। सी नंबर आंसर होगा सिरतोड़ तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है दोपहर कौन सा समास है। दोपहर कौन सा समास है। तो ए ऑप्शन में दिया द्विगु समास है, बी ऑप्शन में दिया अव्ययीभाव समास है, सी ऑप्शन में दिया तत्पुरुष समास है, और डी ऑप्शन में दिया द्वंद्व समास है। तो द्विगु दोपहर कौन सा समास है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा द्विगु, क्योंकि द्विगु का परिभाषा होता है कि वह शब्द जो संख्यावाचक से शुरू हो उसे द्विगु समास कहते हैं। तो द्वि मतलब दो होता है, इसलिए इसे दोपहर। दोपहर मतलब दो होता है, और पहर मतलब पहर एक अलग शब्द है। तो ये दोपहर क्या हो जाएगा द्विगु समास होगा, क्योंकि यह संख्यावाचक है। अगला प्रश्न है इसमें से शुद्ध शब्द छांटना है कि कौन सा सही है, कौन सा सही शब्द है, इसमें से बताना है। तो ए ऑप्शन में दिया दृष्टा, बी ऑप्शन में दिया दृष्टा, और सी ऑप्शन में दिया दृष्टा, और डी ऑप्शन में। तो इसका जो आंसर होगा इसका आंसर होगा ए नंबर दृष्टा। अगला प्रश्न है इसको भी शुद्ध बताना है कौन सा सही शब्द है।
तो इसमें सही शब्द है इसमें सही शब्द है बी नंबर सही शब्द है। अगला प्रश्न है अब प्रश्न में कह रहा है कि 9 से 10 नीचे दिए गए शब्दों के विलोम के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उचित विकल्प का चयन करें। जो कृपण का इसमें विलोम शब्द बताना है, कृपण का विलोम शब्द बताना है। तो ए ऑप्शन में दिया अधम, बी ऑप्शन में दिया दानी और सी ऑप्शन में दिया कृतघ्न और डी ऑप्शन में दिया कनिष्ठ। तो कृपण मतलब कपटी होता है, दान नहीं देने वाले को कृपण कहते हैं और दान देने वाले को दानी कहते हैं। तो इसका उल्टा हो जाएगा दानी। कृपण मतलब होता है कठोर, तो इसका हो जाएगा विलोम शब्द, कृपण का विलोम शब्द हो जाएगा दानी। अगला प्रश्न है क्षणिक का विलोम शब्द कौन सा है। तो क्षणिक का विलोम में ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन में दिया शाश्वत, बी ऑप्शन में दिया संक्षेप और सी ऑप्शन में दिया विरह और डी ऑप्शन में दिया क्षुद्र। तो इस प्रश्न का आंसर होगा, इसका क्षणिक का विलोम होगा शाश्वत। ए नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न है हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ए ऑप्शन में दिया नीरजा मिश्रा, बी ऑप्शन में दिया बछेंद्री पाल, सी ऑप्शन में दिया कुमारी संतोष यादव और डी ऑप्शन में दिया आरती साहा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा बछेंद्री पाल। अगला प्रश्न है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय था। ए ऑप्शन में दिया एडमंड हिलेरी, बी ऑप्शन में दिया तेंजिंग नोरगे और सी ऑप्शन में दिया रामजी दोरजी और डी ऑप्शन में दिया नवांग गोम्ब। तो इस प्रश्न का आंसर होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा तेंजिंग नोरगे। अगला प्रश्न है नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ है। नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ है। ए ऑप्शन में दिया कोचीन में, बी ऑप्शन में दिया विशाखापट्टनम में और सी ऑप्शन में दिया कोलकाता में और डी ऑप्शन में दिया चेन्नई में। तो इस प्रश्न का आंसर होगा विशाखापट्टनम में। आंसर होगा बी नंबर विशाखापट्टनम में। अगला प्रश्न है सदाबहार वन पाए जाते हैं। ए ऑप्शन में दिया है हिमालय क्षेत्र में, बी ऑप्शन में दिया विंध्य क्षेत्र में और सी ऑप्शन में दिया नीलगिरी क्षेत्र में और डी ऑप्शन में दिया सुंदरवन क्षेत्र में। तो इस प्रश्न का आंसर होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा हिमालय क्षेत्र में। ए नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न है कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन में दिया सूर्य मंदिर, बी ऑप्शन में दिया शिव मंदिर और सी ऑप्शन में दिया है कृष्ण मंदिर और डी ऑप्शन में दिया रथ यात्रा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ए ऑप्शन में दिया हीराकुंड बांध, बी ऑप्शन में दिया भाखरा नांगल और सी ऑप्शन में दिया नागार्जुन सागर और डी ऑप्शन में दिया है टिहरी। तो इस प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा भाखरा नांगल।
अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? ए ऑप्शन में दिया 3, बी ऑप्शन में है 4, सी ऑप्शन में है 2 और डी ऑप्शन में है 5। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 3। आंसर होगा ए नंबर। पश्चिम बंगाल की सीमाएं 3 देशों के साथ लगती है। अगला प्रश्न है, नील नदी की देन किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन में दिया मिस्र, बी ऑप्शन में दिया जॉर्डन और सी ऑप्शन में दिया ईरान और डी ऑप्शन में दिया इसराइल। तो नील नदी की देन मिस्र को कहा जाता है। आंसर होगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी? ए ऑप्शन में दिया उत्कल, बी ऑप्शन में दिया कटक और सी ऑप्शन में दिया उदयगिरी और डी ऑप्शन में दिया भुवनेश्वर। तो इस प्रश्न का आंसर होगा कटक, बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ए ऑप्शन में दिया कर्नाटक, बी ऑप्शन में दिया तमिलनाडु, सी ऑप्शन में दिया बिहार और डी ऑप्शन में दिया पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का आंसर होगा कर्नाटक, ए नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है? ए ऑप्शन में दिया खंडाला, बी ऑप्शन में दिया ऊटी और सी ऑप्शन में दिया मसूरी और डी ऑप्शन में दिया नैनीताल। तो इस प्रश्न का आंसर होगा खंडाला, ए नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रेलवे स्टेशन डीजल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है? रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन में दिया वाराणसी, बी ऑप्शन में दिया कपूरथला और सी ऑप्शन में दिया अवाडी और डी ऑप्शन में दिया हुबली। तो इस प्रश्न का आंसर होगा, वाराणसी, ए नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उड़ीसा में निम्न में से सबसे ज्यादा किस चीज की पैदावार होती है? ए ऑप्शन में दिया लौंग, बी ऑप्शन में दिया कॉफी, सी ऑप्शन में दिया इलायची और डी ऑप्शन में दिया हल्दी। तो इस प्रश्न का आंसर होगा हल्दी, आंसर होगा डी नंबर। अगला प्रश्न है, तालचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन में दिया कोयला, बी ऑप्शन में दिया अभ्रक और सी ऑप्शन में दिया लौह उत्पादन और डी ऑप्शन में दिया बॉक्साइड। तो इस प्रश्न का आंसर होगा कोयला, आंसर होगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? ए ऑप्शन में दिया भारत रत्न, बी ऑप्शन में दिया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और सी ऑप्शन में दिया द्रोणाचार्य पुरस्कार और डी ऑप्शन में दिया अर्जुन पुरस्कार। तो इस प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार।